जब फरिंदे को ढूंढते ढूंढते मर्दाने को 3 दिन बीत गए, तब फरिंदा अचानक मिल गया। फरिंदे ने पूछा, आप कौन हैं? तब मर्दाने ने बताया, मेरा नाम मर्दाना है और मैं फरिंद रबाबी को, जिसका नाम फेरू है, ढूंढ रहा हूँ। फरिंदे ने मर्दाने का पूरा पता पूछा। मर्दाने ने कहा, मैं तलवंडी राय का रहने वाला रबाबी हूँ। गुरु नानक देव एक साधु हैं, मैं उनका सेवक हूँ। उसकी आज्ञा से मैं आपसे रबाब लेने के लिए आया हूँ। आप मुझसे कीमत लेकर रबाब दे दो। उसी समय फिरंदा गया और रबाब लेकर आ गया। फिरंदे ने कहा, हे मर्दाना, यह रबाब आपके समक्ष है और आप ले सकते हैं, परंतु एक शर्त है। यह रबाब सिवाय नानक बेदी के और किसी के आगे नहीं बजाना, क्योंकि जहाँ से मैंने यह रबाब प्राप्त किया है, उनकी यही आज्ञा है और इसकी यही कीमत है। मर्दाने ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे तनिक बजाकर देख लूं। परिंदे ने कहा, यह तो गुरु नानक के सामने ही बजाना उचित है और मैं भी नानक देव का दर्शन करना चाहता हूँ। मर्दाने ने कहा कि मैं उन्हों के लिए ही लेने आया हूँ और इनकी परीक्षा भी उन्हीं की आज्ञा से ही करना चाहता हूँ। परिंदे ने कहा कि जैसा आपकी इच्छा। मर्दाना रबाब मेल कर रबाब बजाने लगा। रबाब में से निरंकार निरंकार की आवाज आने लगी। परिंदा और मर्दाना दोनों गुरुजी के दर्शनों के लिए चले। कुछ दिनों के बाद गुरुजी के पास आ गए, प्रणाम कर कर बैठ गए। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, इतने दिन व्यतीत कर आए हो। मर्दाने ने कहा, सतगुरु, आप सर्वत्र हो, फिर भी तमाम कथा सुनाई। फिर गुरुजी ने फरिंदे से पूछा। तब फरिंदे ने कहा, हे गुरुदेव, आप भूल नहीं सकते, जब आप द्वापर युग में आप हरिश्चंद्र थे, मैं आपका सेवक था। आपने मुझे एकाग्र भक्ति का उपदेश दिया था। मैं आपके समक्ष सरोद बजाया करता था। आपकी मुझ पर अपार कृपा थी। गुरुजी ने कहा, आपका नाम क्या था? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम प्रेम था। फिर गुरुजी ने कहा कि अब यह रबाब कहाँ से तुमको मिला है? उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं इसी रबाब को नगर से 3 मील दूर जाकर बजाता और ईश्वर भक्ति करता। इसके बाद फिरंदा रबाबी गुरुजी की अपार स्तुति करके और प्रणाम करके आज्ञा लेकर चला गया। मर्दाना उसे विदा करने के लिए दूर तक गया। अचानक वह फिरंदा मर्दाने की आंखों से अलोप हो गया। मर्दाना हैरान हो गया। अब मर्दाना गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने पूछा, मर्दाना, छोड़ आए हो? तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, वह तो कहीं अलोप हो गया। गुरुजी मुस्कुरा दिए। फिर मर्दाना रबाब का ठाठ मेलने लगा। गुरुजी ने फरमाया, हे मर्दाना, इसे बजाना प्रारंभ करो, ठाठ स्वयं ठीक हो जाएगी। मर्दाना आज्ञा मानकर रबाब बजाने लगा।
रबाब में से तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, यही ध्वनि निकलने लगी। उसके सुर में सुर मिलाकर मर्दाना कहने लगा, हे नानक, मैं तेरा बंदा हाँ। उस समय गुरुजी समाधि में लीन हो गए। 2 दिन की समाधि लगी रही। अब मर्दाने ने रबाब बंद कर दिया। उस समय मर्दाने को भूख ने बहुत सताया। मर्दाना मन में विचार करता है कि अब गुरुजी समाधि से जागें और मैं आज्ञा लेकर कुछ खान पान करूं। तीसरे दिन गुरुजी समाधि से उठे। तब गुरुजी ने पूछा, भाई मर्दाना, क्या हाल चाल है? मर्दाना भूख से व्याकुल था। उत्तर दिया, हे गुरुदेव, आप तो भूख प्यास से बहुत दूर हो और ज्योत से ज्योति का मिलन हो गया है, परंतु मैं तो साधारण जीव हूँ, आपके साथ मिलकर नहीं चल सकता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमारे पास तो सदैव दुख और भूख है। मर्दाने ने कहा, हे सतगुरु, हमें अपने जैसा कर लो, नहीं तो हमारा कोई और इलाज करो, तभी हम लोग आपके साथ रहने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह दोनों ताकतें उस परमात्मा के हाथ में हैं। मेरे साथ रहकर तो उस परमात्मा की इच्छा के साथ खेलना होगा। यदि तुम्हारे भीतर सहन शक्ति हो तो रहो, नहीं तो आप जा सकते हो। मर्दाने ने कहा कि आप हमें छुट्टी दे दो। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम जाओ, परंतु यह रबाब बीबी नानकी को दे जाना। तब मर्दाना रबाब लेकर बीबी नानकी के पास पहुंच गया। जी।